त्रेता युग में स्वयंभू कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंद्र ऋषि के नाम से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। वे स्थान स्थान पर सत्संग करके लोगों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे और दुखी जीवों का कल्याण करते थे। एक दिन नल और नील नाम के दो युवक मुनिंद्र साहिब के सत्संग में पहुंचे। दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। वे दोनों शारीरिक और मानसिक रोगों से अत्यंत पीड़ित थे। उन्होंने अनेक ऋषियों और संतों से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की थी, परंतु सभी ने यही कहा था कि यह उनके प्रारब्ध के पाप कर्मों का दंड है, जिसे उन्हें भोगना ही पड़ेगा। भाई नील, हमने कितने ऋषियों और संतों से प्रार्थना की, पर किसी ने भी हमारा दुख दूर नहीं किया। सब कहते हैं यह हमारे प्रारब्ध के पापों का फल है, इसे भोगना ही पड़ेगा। ये सुनकर नल और नील जीवन से निराश हो चुके थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उस दिन सत्संग समाप्त हुआ तो दोनों ने श्रद्धा से परमेश्वर मुनिंद्र जी के चरण स्पर्श किए। जैसे ही परमेश्वर मुनिंद्र जी ने उनके सिर पर अपना पवित्र हाथ रखा, उसी क्षण उनका असाध्य रोग दूर हो गया। प्रभु, आज हमें सच्चे भगवान मिल गए, जिसे हम वर्षों से खोज रहे थे। आज हमें वही मिल गए। इस दिव्य कृपा से प्रभावित होकर दोनों ने ऋषि मुनिंद्र जी से नाम दीक्षा ली और उनके साथ सेवा में रहने लगे। उन दिनों संतों और ऋषियों का समागम प्रायः नदी के किनारे होता था, ताकि पानी की व्यवस्था बनी रहे। नल और नील अत्यंत भोली और प्रभु प्रेमी आत्माएं थीं। उनकी परमात्मा में अटूट श्रद्धा हो गई थी। वे समागम में आने वाले रोगी, वृद्ध और विकलांग भक्तों की बहुत सेवा करते थे। उनके कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और उनके लोटे गिलास तक साफ कर देते थे। परंतु दोनों स्वभाव से बहुत भूले थे। जब वे कपड़े धोने लगते तो सत्संग में सुनी हुई प्रभु कथा की चर्चा करने लगते। प्रभु की चर्चा में वे इतने मग्न हो जाते कि उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं रहती। इसी बीच कई बार कपड़े और बर्तन नदी के जल में बह जाते या डूब जाते और उन्हें पता भी नहीं चलता। किसी भक्त की 4 वस्तुएं ले जाते तो केवल 2 ही वापस ला पाते। भक्तजन कहते, भाई नल नील, तुम सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन हमारा नुकसान भी कर देते हो। हमारी जो वस्तुएं खो गई वे हम कहां से लाएंगे? आप हमारी सेवा छोड़ दो, हम अपनी सेवा अपने आप कर लेंगे। हमारी सेवा मत छीनो। अब की बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर वही होता। प्रभु चर्चा में लग जाते और वस्तुएं पानी में डूब जाती। आखिर भक्तजन मुनिंद्र जी के पास पहुंचे और विनती की, महाराज, नल नील बहुत अच्छे हैं, पर हमारी आधी चीजें वापस ही नहीं लाते। कपड़े धोते धोते प्रभु की चर्चा में खो जाते हैं और सामान पानी में डूब जाता है। ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगा। बेटा नल नील, तुम दोनों ध्यान से सेवा किया करो। महाराज, हमारी सेवा मत छीनो, हमें सेवा करने दो। अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उनकी सच्ची भक्ति और भोले प्रेम को देखकर सद्गुरु मुनिंद्र साहिब ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। बेटा नल और नील, खूब सेवा करो। आज से तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी, चाहे वह पत्थर हो या लोहा। सद्गुरु के इस आशीर्वाद से आगे चलकर वही नल और नील ऐसे भक्त बने जिनके स्पर्श से पत्थर भी पानी में नहीं डूबते थे। उनकी भक्ति, सेवा और सद्गुरु की कृपा का ये अद्भुत उदाहरण आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। इससे अगले भाग में देखिए कैसे हनुमान जी को कबीर साहब मिले और हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सत साहिब।